हेलो दोस्तों, एज पॉइंट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें हम पोर्शन लेने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। तो इस वीडियो में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरा कंटेंट डाल दिया था कि हम इतिहास को किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा क्रम देखेंगे हम, और देख लिया है उसमें वीडियो में, और पूरे उसी क्रम से हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें प्रागैतिहासिक काल, इसका थोड़ा हम रिव्यू ले लेते हैं। फिर उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल पूरी तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जो हिस्ट्री है हमारी, पूरे विश्व की हिस्ट्री बोल सकते हैं, इंडिया की हिस्ट्री बोल सकते हैं। जैसे जो इतिहास है 3 भागों में बटा हुआ है हमारा। इतिहास नहीं बोलते हम इसको, इतिहास बोलते ही नहीं। इतिहास किसको बोला जाता है? जिसके लिखित साक्ष्य मिले हो, यानी जिसका प्रूफ हो। लेकिन कुछ काल ऐसे थे जिनके कोई साक्षी नहीं मिले। जैसे हम बोल सकते हैं इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल लेखन का विकास नहीं हुआ था इस काल में, यानी उस टाइम पे इंसान तो आ गए थे, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंसानों जो आदमी जो इंसान जो भी थे वहाँ पर, उस टाइम पे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, यानी असभ्य टाइप के थे, उनका विकास नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल जो है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है उसकी डेफिनेशन, कि उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन लिखाई का आविष्कार ना होने के कारण उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता। क्योंकि उस टाइम पे उनको अक्षर ही बनाना नहीं आती थी। बोलते होंगे वो, लेकिन वो अपने भाषा में जो भी थी उनकी, जो भी समझाने की एक दूसरे को, वो समझते होंगे। जैसे जानवर एक दूसरे के समझ जाते हैं, चिड़िया रहती हैं, पक्षी जो जितने भी रहते हैं, अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है उनकी। वैसे ही जो इस काल के लोग बात थे, उनकी भी कोई लैंग्वेज होगी, लेकिन अभी तक कोई समझ भी नहीं पाया, क्योंकि उनने कुछ लिखा नहीं था। बोलते तो होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, लेकिन लिखा नहीं, इसलिए हम कह ही नहीं सकते। क्योंकि हम क्या, जो लिखा रहता है, जो मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उसके आधार पर इतिहास को बताते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल रहेगा इस तरीके का। उसके बाद में आएगा आगैतिहासिक काल, जिसमें मेन रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आगैतिहासिक काल सबसे बेस्ट है। इसमें सारा जो प्रागैतिहासिक काल के जो इंसान थे वो अब सभ्य हो चुके थे, और लिखना पढ़ना जो भी जितना सारा कुछ होता था, हर चीज सीख चुके थे वो लोग। यानी एक बेस्ट सभ्यता थी पूरी दुनिया की। बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शिक्षित थे, बहुत ही कलात्मक थे, यानी अच्छे अच्छे मकान बनाते थे, पूरी व्यवस्थाएं सही रखते थे उस टाइप के। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिस काल का लिखित वर्णन होता है, पूरा सही से पढ़ा जा सके और उसको डिस्क्राइब किया जा सके। और ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है हमारे जो मेन टॉपिक है उनसे। तो पहले आ जाएगा अपना वैदिक युग। वैदिक युग रहता है 1500 से लेके 600 तक, यानी जिस टाइम पे जो आर्य आए हुए थे उस टाइम से वैदिक युग चालू हो जाता है। वैदिक युग को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में महाजनपद आ जाएगी। महाजनपद में पढ़ेंगे हम मगध का विस्तार, यानी मगध जो साम्राज्य था उसका विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें जो वंश थे, जैसे नंद वंश था, सिकंदर का आक्रमण था, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हो जाता है अपना मौर्य काल। मौर्य काल के बाद जो छोटे छोटे उस टाइम पे साम्राज्य थे, राज्य थे, राजा थे या उनके वंश थे, वो चल रहे थे। जैसे कुषाण साम्राज्य, चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों एक साथ चल रहे थे अलग अलग स्थानों पे। और कुषाण के बाद में सातवाहन वंश आया था, उसको पढ़ेंगे। और मौर्य के बाद में फिर गुप्त वंश आया। गुप्त वंश में जो छोटे छोटे अलग अलग उस टाइम पे क्या होता था, जैसे उत्तर भारत में वंश चल रहा है तो दक्षिण में भी चल रहा होगा, पश्चिम में, पूर्व में, मतलब पूरे भारत में वंश चलते रहते थे। लेकिन उस वंश का ज़्यादा वर्णन मिलता है जिसने देश में कुछ ज़्यादा किया है, कुछ ज़्यादा हासिल किया है, ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इतिहास में छापी गई है। यानी कुछ वंश ऐसे थे जिनका कोई वर्णन ही नहीं है। बहुत सारे वंश हुए, लेकिन उनका कोई वर्णन ही नहीं मिलता। और गुप्त वंश के बाद हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के बाद आ जाएगा अपना चालुक्य और पहलव। ये वंश भी उस टाइम पे चल रहे थे। तो हम इतना सारा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कौन सा
प्रागैतिहासिक काल पूरा पढ़ेंगे, उस पर पूरा वीडियो बना रहा हूँ मैं, पूरा आप देखते जाएं और आप एक कॉपी ले लें। उसमें आपको जो अच्छा लगे, जो लगे कि ये चीज़ सही है, अच्छी है, पढ़ने लायक है, तो उसको नोट करते चलें और पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ही सही तरीके से देखोगे जब, क्योंकि छोड़ के काट के देखोगे तो कुछ आने वाला है नहीं समझ में। इससे अच्छा तो वीडियो मत देखना और कुछ मत करना। मतलब अगर आपको पढ़ना हो तो पूरा क्रम से शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो सही से देखें। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। चलिए हम प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था पाषाण युग, स्टोरेज यानी पत्थर का काल था। दूसरा था कांस्य युग यानी ब्रोंज एज, और तीसरा था लोहे युग यानी आयरन एज, यानी लोहे का यूज होने लगा था यहाँ पर। तो पाषाण युग का मेन क्या था कि जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे। पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो जो भी चीज बनती थी उस टाइम पे, चाहे तो हथौड़ा बने, कुल्हाड़ी बने, कुछ भी बने, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कांसे की खोज हुई थी ना तो लोहे की। तो जितनी भी सारी चीज बनती थी किसकी बनती थी? पत्थर की। यानी चाहे तो औजार बनाना हो, चाहे पत्थर के ही बनते थे, चाहे हथियार हो, चाहे औजार, चाहे तो खुरचनी, चाहे तो भाला, कुछ भी, मतलब कुल्हाड़ी, सारी चीज पत्थर की बनती थी। लेकिन कांस्य युग में क्या हुआ था कि जब कांसे के हथियार बनने लगे थे, यानी क्योंकि उन लोगों ने कांसे का आविष्कार कर लिया था, यानी कांसे का खोज कर ली थी, इसलिए वो अब क्या करने लगे कि पत्थर के जो हथियार होते थे, हम देखेंगे जैसे कोई पत्थर है, पत्थर का आप हथियार बनाना और उससे पेड़ काटना, पेड़ थोड़ी देर में कटेगा, या तो पत्थर ही टूट जाएगा या तो पेड़ देर में कटेगा। लेकिन अगर कांसे का कुछ भी चीज बना के देखना तो पत्थर की जो चीज है उससे मजबूती होगी, किसकी? कांसे की। तो कांसे का यूज होने लगा, धीरे धीरे विकास करते जा रहे थे वो लोग। फिर क्या होने लगा? लोहे का यूज, यानी लोहा युग आ गया। तो जब हथियार लोहे के बनने लगे थे, आज तक ही सब इंसान लोहे का ही यूज कर रहे हैं हथियारों के को बनाने में, क्योंकि हथियारों से ज़्यादा मजबूत कुछ और होता होगा, लेकिन हथियारों से बेस्ट, लोहे से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। तो सारे जो हथियार है, कुल्हाड़ी है, भाला है, जो भी चीज़ है, सब अब लोहे की बनने लगी और आज तक लोहे की ही बनती जा रही। तो हम इन तीनों को क्रम से पढ़ने वाले हैं, किसको? पाषाण युग को, कांस्य युग और लोहे युग को। तो पाषाण युग पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो पाषाण युग है, पाषाण काल है, इसको कहा जाता है इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। संस्कृत में क्या बोलते हैं? पाषाण। पत्थर को संस्कृत में पाषाण बोला जाता है, तो इसलिए इसको पाषाण युग कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि वह काल जिस काल में इंसान केवल पत्थरों पर ही डिपेंड था, यानी उस पर ही आश्रित था, उसको क्या बोलते हैं? पाषाण काल। और उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि पत्थरों से शिकार करता था, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेता था, पत्थरों से आग पैदा करता था, यानी जो भी चीज होती थी पत्थर से होती थी। और जो पाषाण काल है, पाषाण काल भी 3 भागों में डिवाइड की गई है। पहला है पुरापाषाण काल एंड पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज। तो हम आज पाषाण काल का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। ये वाला पूरा पोर्शन, इस पे पूरा डायग्राम बना पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो क्रम से देखते चले, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए पाषाण काल स्टार्ट करते हैं। तो पाषाण काल मैंने बताया था कि 3 भागों में डिवाइड रहती है। पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्रम से एक भाग अपन करते हैं यहाँ पर। तो पहला भाग है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 से 20 लाख साल से लेके 1200 साल तक, यानी थोड़ा बड़ा पीरियड है इसका। क्योंकि हो क्या रहा है कि जब से पृथ्वी बनी और वहाँ पर जब से सभ्यताएं चालू हुई, सभ्यता ना बोल के हम बोल सकते हैं जैसे मानवों का विकास होता है, इंसानों का, तो विकास होने में क्या रहता है? ज़्यादा टाइम रहता है और ज़्यादा टाइम लगता है। और वो क्या रहा था कि जैसे जैसे विकास होता गया, ज़्यादा विकास होता गया और आगे और तेज होता गया, तेज पर तेज होता चला गया। लेकिन पुरापाषाण काल में विकास होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था, मध्य पाषाण काल में कम।
और नवपाषाण काल में थोड़ा और कम, फिर धीरे धीरे पूर्ण विकास हो जाता। तो ये था अपना एक टाइम पीरियड, आपको याद रखना है। और ये जो टाइम पीरियड रहता है, कोई कोई बुक में अलग अलग भी दिया रह सकता है। ये क्या रहता है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे खोज तो हुई नहीं थी, मतलब कि भाषा मिली नहीं थी, लिखित में प्रमाण मिले नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मिलते चले गए, तो गैस करके मतलब मान लेते हैं कि इतने से इतने तक हो सकता है। तो पुरापाषाण काल की एक पहचान थी कि वहाँ पर जो औजार मिले हुए थे, हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार औजार के रूप में प्रयोग किए जाते थे। यानी जो पुरापाषाण काल था, उस काल में जो हथियार बनाए जाते थे या तो प्राकृतिक होते थे, जैसे कि जो पत्थर रहते हैं ऑटोमेटिक घिस के धारदार बन जाते हैं, उनके यूज करना या उनसे बनाना। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि भालाई का यूज होता था, कुल्हाड़ी का होता था, धनुष का, तीर, गदा, यानी इन चीजों का पुरापाषाण काल में इंसानों द्वारा उपयोग किया जाता था। भाले का यूज करते थे, यानी भाला भी पत्थर का ही बनता था, क्योंकि जो पाषाण काल रहेगा पूरा पत्थर का काल है, तो भाला भी पत्थर का, कुल्हाड़ी पत्थर का, धनुष का तो लकड़ी का बनता था, लेकिन तीर में जो नोक रहती थी वो पत्थर की बनती थी। इस तरीके से वो लोग यूज करते थे। और उस टाइम का जो पुरापाषाण काल है, उसका जीविका का आधार था शिकार करना, यानी वो लोग केवल शिकार करके ही खाना खाते थे, यानी जो भी खाते थे मांस खाते थे। वैसे तो ज्यादातर तो शिकार पे ही उनका जीवन डिपेंड था पूरा। और जीवन यापन करना यानी अस्थायी जीवन शैली थी। अस्थायी मतलब कि अलग अलग रहते थे वो लोग, जैसे आज यहाँ तो कल और कहीं, परसों और कहीं, यानी घूमते ही रहते थे। तो मुक्कर टाइप के थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह, उनका कोई प्रॉपर एक जगह नहीं थी जहाँ पे वो निवास करें, यानी एक जगह परिवार रखकर रहते नहीं थे लोग। तो अस्थायी जीवन शैली थी, जैसे गुफा में रहना, अस्थायी झोपड़ियाँ बनाना, मुख्य नदी एवं झील के किनारे, यानी ये लोग जहाँ बसते थे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो वहाँ पर झोपड़ी बना लेते थे अस्थायी और रहते थे। और ज़्यादातर कहाँ पर रहते थे? नदी या झील के किनारे, क्योंकि लोगों को पानी के चक्कर में लोग नदी या झील के पास में रहते थे, क्योंकि शिकार तो कर ही लेते थे खाने के लिए जानवरों का, और पानी मिल जाता था कहाँ? नदी के पास। और आविष्कार हुआ था इस काल में आग का आविष्कार, यानी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया गया था। और आगे देखें तो समाज कैसा था? 24 से लेकर 100 लोगों का समूह, अधिकांश एक ही परिवार के होते थे, यानी ये लोग 24 से लेके या 20 से लेके मान सकते हैं, यानी एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं इसमें। तो 24 से लेकर 100 लोगों का एक समूह रहता था, जो मुख्यतः एक परिवार के जैसा रहता था, यानी एक ही परिवार के लोग रहते थे। और धर्म, कोई धर्म ही नहीं था, यानी जो ना अपने जो पाषाण काल क्या है, इस मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और भी जो काल आगे आएंगे उनमें बहुत धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे लोग धर्म में बटे ही नहीं थे। एक ही धर्म था, इंसानियत का बोलते हैं इसको, तो एक ही धर्म था, कहीं पे कुछ भी करते थे, ना लड़ाई होती थी, ना दंगे होते थे उस टाइम पे। इसलिए बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सभ्यता का विकास होने का कारण एक धर्म का ना होना है। जैसे कि बोल सकते हैं कि धर्म क्या रहता है कि बांटने का काम करता है। उस टाइम में धर्म ही नहीं था, तो ये लोग अच्छे से अपने समाज को बेहतर बनाते गए और आगे बढ़ते चले गए थे। और इतना सारा कुछ था इसमें। पुरापाषाण काल में अब आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो है 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक। और यहाँ पर भी क्या होता था? हाथ से बने हुआ प्राकृतिक वस्तुओं के हथियार या औजार के रूप में उपयोग होता था, जैसे धनुष, तीर, मछली का शिकार करना। यानी ये लोग धीरे धीरे विकास कर रहे, पहले स्थल पे रहने वाले जीवों का शिकार करते थे, फिर समुद्र में रहने वाले या नदियों में रहने वाले उनका करने लगे। और शरण स्थल था इनका अस्थायी जीवन शैली, यानी पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अस्थायी जीवन शैली ही थी इनकी। गुफा में रहना, अस्थायी झोपड़ियाँ, मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे। समाज उनका एक कबीले एवं परिवार में बट चुका था, यानी पुरापाषाण काल से, यानी अपन बोल सकते हैं 1200 से लेके 1000 के बीच में, 1200 से 1000 के बीच में, यानी 2000 साल के अंदर ही अंदर ये लोग विकसित हो चुके थे। छोटा साल नहीं है, छोटा टाइम पीरियड नहीं है, 2000 साल का टाइम है। तो इतने टाइम लग गए इनको कबीले एवं परिवार में
रहने का। यानी ये लोग अब क्या करने लगे थे, एक कबीला बनाने लगे थे जिसमें बहुत सारे परिवार होते हैं, जैसे कि एक दादाजी, उनके 4 पुत्र, चारों का और आगे परिवार इतना, यानी संयुक्त परिवार की तरह ये लोग रहने लगे थे। अब आता है अपना नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का एरा है इसका 10,000 से लेकर 3300 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर औजारों की बात करें तो यहाँ पर होते थे हाथ से बने या प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग होते थे, जैसे चीजल, लकड़ी एवं पत्थर को छीलने के लिए जो लकड़ी छीलते हैं, मतलब जो बाड़े होते हैं वो लकड़ी छीलते हैं, उस तरीके का हथियार होता था। खेती में प्रयुक्त होने वाले औजार और मिट्टी के बर्तन, यानी खेती में जैसे हल्का यूज करना और जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो खेती में यूज होती है, उनका विकास होने लगा था किसमें, नवपाषाण काल में। और जीविका क्या थी कि खेती करना, मछली शिकार, पशुपालन व कुत्ते को पालना। यानी कि इस नवपाषाण काल में आते आते इन लोगों ने खेती करना सीख लिया था, क्योंकि देखना पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया, इसमें समूह में रहने लगे। अब समूह में रहेंगे ये लोग तो क्या होता था, इनकी ये पूरी एक स्टोरी टाइप में है कि जैसे ये लोग थे स्टार्टिंग में क्या थे कि घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। इनके जो बच्चे होते होंगे वो उनको भी छोड़ देते थे, अपनी अपनी अपने ही खुद का पेट भरने के लिए लोग घूमते रहते थे। लेकिन मध्यपाषाण काल में लोगों ने कबीला बनाया, परिवार बनाया, एक जगह रहने लगे। तो एक जगह रहेंगे तो इनको उस जगह खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करने की जरूरत पड़ेगी। तो आगे चल के क्या होता चला गया, इन लोगों ने धीरे धीरे क्या होता गया कि जैसे ये लोग एक जगह बस गए तो वहाँ पे जानवर थे, सारे जानवरों को तो ये शिकार करके खा चुके थे। अब जानवर ही नहीं बचेंगे तो और अलग चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या, खाने के लिए। तो इन लोगों ने नवपाषाण काल में खेतों के आसपास बसी मतलब खेती करना सीख लिया था। यानी कि अब जानवर की कमी होने के कारण या एक जगह परिवार होने के कारण, एक जगह परिवार होगा तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ रखना पड़ेगी, तो कुत्ता पाला उन्हें सुरक्षा के लिए, और खाने के लिए जहाँ रहते तो वहाँ पर खेती करना चालू कर दिया था। मछली का शिकार करते थे और पशुपालन करते थे। आगे शरण स्थल तक खेतों के आसपास बसी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे, यानी झोंपड़ियों से अब एक बस्तियों में रहने लगे, यानी छोटे छोटे गांव बनाने लगे। जैसे एक इंसान रहा वहाँ पर, उसका परिवार बना, उसका और परिवार बढ़ा, दूसरा परिवार आया, ऐसे ऐसे थोड़े बड़े गांव टाइप में होने लगे थे और ये खेतों पर ही निवास करते थे। आविष्कार था पहिए का आविष्कार, यानी जब खेती करेंगे तो माल ढोने के लिए क्या पहिए की जरूरत, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो गाड़ी के लिए इन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। और समाज कैसा था, कबीले के रूप में, यानी पूरा कबीला बन चुका था। यहाँ तक आते आते नवपाषाण काल तक पूरा बोल सकते हैं कि इंसान भी बन चुके थे, पूरी तरीके से विकसित हो चुके थे। यानी इनमें भाषा का विकास भी होने लगा था, धीरे धीरे इनका दिमाग भी सही होने लगा था, यानी विकसित होने लगा था। ये लोग सोचने लगे थे, आविष्कार करने लगे थे और अपने समाज को आगे बढ़ाने लगे थे। तो इतना सारा कुछ हुआ था इसमें, आगे और पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और ये पूरा वीडियो पूरा देखें पहले, उसके बाद सोचें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।